जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इस सूबे में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार परिस्थितियां काफी हद तक बदल चुकी हैं। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और यहां से आर्टिकल 370 की विदाई हो चुकी है। बीजेपी भी इन चुनावों में जोर शोर से मैदान में है और सियासी पंडितों के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या इस बार घाटी में भी कमल खिलेगा। चलिए, घाटी में बीजेपी का समीकरण क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है और वर्तमान परिस्थितियां क्या कहती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास को अगर पलट कर देखें तो जम्मू में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन हमेशा से करती रही है, लेकिन कश्मीर में बीजेपी का खाता नहीं खुला। हालांकि हालिया सुधारों पर लोग कई दफा खुशी जाहिर करते दिखे। जिस लाल चौक पर कभी भारत का तिरंगा लहराना भी मौत को दावत देना होता था, वहाँ लोग आराम से घूमते फिरते दिखाई देते हैं। पत्थरबाजी और अलगाववादी गतिविधियों का केंद्र रहा ये इलाका अब सैलानियों की मौजूदगी से गुलजार रहता है। माना जा रहा है कि घाटी में कमल खिले या ना खिले, बीजेपी के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ सकता है। बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। बीजेपी ने घाटी के लाल चौक और ईदगाह विधानसभा सीटों से इंजीनियर एजाज हुसैन और आरिफ राजा को टिकट दिया। इन उम्मीदवारों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आई खुशहाली की बार बार बात की। इंडिया टीवी से बात करते हुए एजाज हुसैन ने साफ कहा, इसी लाल चौक पर पीएम मोदी ने दशक को पहले तिरंगा फहराया था। उम्मीद है कि इस बार पार्टी भी यहां जीत का परचम लहराएगी। वहीं आरिफ रजा ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालातों को बेहतर बताया। इसका अंदाजा आप राहुल गांधी के हाल ही में कश्मीर दौरे से लगा सकते हैं, जब वो रात को 12 बजे लाल चौक पर आइसक्रीम खाने पहुंच गए। अब आते हैं पुराने समीकरणों पर। देखा जाए तो पिछले कुछ चुनावों में सूबे में बीजेपी की ताकत में इजाफा हुआ है। 2002 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने एकमात्र सीट जीती थी और उसे 8.57% वोट मिले थे, जबकि 2008 के चुनावों में पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की और 12.45% वोटों पर कब्जा किया। 2014 के चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, 25 सीटों पर जीत दर्ज की और उसे 22.98% वोट मिले। चुनावों के बाद बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये पहली बार था जब बीजेपी सूबे में किसी सरकार का हिस्सा बनी थी। आगे चलकर पीडीपी से समर्थन वापसी ले ली गई। फिर अनुच्छेद 370 के खात्मे जैसे फैसलों के बाद बीजेपी की सूबे में मौजूदगी बढ़ी हुई फिलहाल तो नजर आ रही है, लेकिन ये वोट में कितनी तब्दील होगी, ये चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे।